जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हाइड्रोपोनिक डच बकेट सिस्टम बनाने का तरीका बता रहा हूँ और ये वो सिस्टम जिसको मैंने इन्हेंसमेंट की है। इसमें थोड़ी सी जिद्दत मैं लेकर आया हूँ इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में या जो गोरे इस्तेमाल करते हैं, हम अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए जो है बिजली का ख़र्च ज़्यादा होगा। तो इस बिजली के ख़र्च को और लाइट की फेलियर को, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग की वजह से या पंप ख़राब होने की वजह से भी ये सिस्टम में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह मैंने एनएफटी को थोड़ा सा इन्हेंस किया था, इसी तरह इस सिस्टम को भी मैंने थोड़ा इन्हेंस किया है अपने पाकिस्तान के हवाले से, एशिया के हवाले से। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है हमारे जो मशीन्स का हवाले से ख़ास तौर पे, और लाइटों के हवाले से। एनीवेज़, तो कंटिन्यू करता हूँ, बताता हूँ आपको कि इसमें सिर्फ ये सिस्टम होता है कि हम डायरेक्ट स्मॉल प्लांट्स नहीं लगाते। ठीक है, छोटे पौधे हम डायरेक्ट नहीं लगाते। मैं जो हूँ कम से कम 12 इंच से लेके 10 इंच से लेके 18 इंच तक का जो पौधा है वो मैं लगाता हूँ, और 18 से समझ लें 18 से या 24 इंच तक का पौधा, उससे मतलब बड़ा हो, 10 इंच से बड़ा हो पौधा और 12 इंच से बड़ा हो पौधा, तो वो बेहतरीन रहता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है, जो मैं आपको आगे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ प्लांट्स की, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या वजूहात हैं। ठीक है, छोटा अगर पौधा लगाऊंगा मैं, तो छोटे पौधे में ये क्या है कि हमें हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हमें फीड देनी पड़ेगी, बार बार हमें मशीन मोटर चलानी पड़ेगी, और वो फिर 24 घंटे के अंदर ही 24 आवर्स हमें हर 15 मिनट बाद या हर 10 मिनट बाद, डिपेंडिंग के उसका प्लांट की साइज़ की क्या है, प्लांट क्या छोटा, जारी बात है जो छोटा प्लांट होगा तो उसमें हमें फीड बार बार देनी पड़ेगी, क्योंकि रूट्स उसकी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सारे प्लांट्स पहले अपने जो भी डच बकेट सिस्टम में मैं लगाना चाहता हूँ या लगाना की सोचता हूँ, उससे पहले मैं उसको कोकोपीट में एक छोटे गिलास में उसको बड़ा करता हूँ। उन तमाम पौधों को पहले सीड ट्रे में लगाता हूँ, उसके बाद सीड ट्रे से शिफ्ट करके फिर मैं ग्लासेस में लगाता हूँ, कोकोपीट के अंदर ग्लास में रखता हूँ, और गिलास में फिर एक सर्टेन हाइट तक उसको ले जाके फिर मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ। इससे बचत क्या होती है? इससे मेरी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। इससे मेरा ये एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं पूरे दिन भी अगर फीड को ना चलाऊँ तो एटलीस्ट पौधा मरता नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं छोटे पौधे नहीं लगा सकता, लेकिन वही बात है, क्योंकि हमें अपनी बिजली का भी देखना है और हमें उसका भी देखना है, मोटर की भी हमें ख्याल रखना है कि खुदा न खास्ता मोटर ख़राब हो गई, हमें पता ही नहीं चला, पता चला पौधे जो हमने अभी स्प्राउट हुए थे, नए लगाए थे छोटे पौधे, वो सारे मर जाएं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए और बिजली का ख़र्च बचाने के लिए तो मेरी हमेशा एक्सरसाइज रहती है कि मैं पहले बड़े पौधे डायरेक्ट हाइड्रोपोनिक डच बकेट सिस्टम में लगाऊं, छोटे पौधे ना लगाऊं। ठीक है, इसकी वजूहात क्या है ये मैं आपको आगे दिखाता हूं। ठीक है, अच्छा, डच बकेट के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता दूं। ये कनेक्टर्स हैं, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से छोटे कनेक्टर्स लगते हैं ये माइक्रो ट्यूब में ना। ठीक है, LDP पाइप में, और उसके बाद ये जो है ऐसे अंदर जाते हैं, उससे पहले सुराख करते हैं इस LDP पाइप में। ये देख रहे हैं 16 mm का ये LDP पाइप होता है, काला वाला। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, किधर मिलेगा, सारी चीज़ें हमारे पास से मिल जाएंगी आपको, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ ये कि ये LDP होता है, इसको हम माइक्रो ट्यूब कहते हैं, जो कि 4 mm होती है, ये 16 mm होता है, 16 mm होता है। ठीक है, 16 mm के लिए हमें सुराख करना पड़ता है, और सुराख किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। ये जो टूल इस्तेमाल होता है, इसको सुराख के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसको इस तरह से इस पाइप में रख के और प्रेस करते हैं, घुमा के, तो इसमें इस सुराख इजीली हो जाता है। अब भले आप छोटा सुराख चाहिए, बड़ा चाहिए तो यहाँ से करें, छोटा चाहिए तो यहाँ से करें। ठीक है, और जब ये सुराख हो जाता है तो फिर ये जो अपना कनेक्टर्स हैं ये आराम से चले जाते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप इधर से लगाएं या इधर से इसको घुसाएं। इसको प्रेस करके फिर हम जब अंदर कर देते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है। देख रहे हैं आप, ये इसका आधा मुँह अंदर गया हुआ है और ये निकला हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा कि इस मुंह पे ये हम माइक्रो ट्यूब, ये जो लगी हुई है इस तरह माइक्रो ट्यूब हम लगा लेंगे, जैसे कि आप ये देख लें माइक्रो ट्यूब लगी हुई है, तो ये लगा लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने आपको बताया तरीका। अच्छा, हमें और क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? हमें एक रिटर्न पाइप चाहिए होगा PVC का। आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप 3 इंच ले लें, ये फजूल है वैसे इतना बड़ा लगाना, लेकिन लगाया है मैंने।
क्योंकि ये पहले से पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने इसको यूटिलाइज़ किया सिर्फ आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो आप 2 इंच का पाइप भी ले सकते हैं, और 1/2 इंच है ये एल्बो, तो इसमें आप मेरे ख्याल में 2 इंच का पाइप काफ़ी रहेगा आपके लिए रिटर्न का। ये 3 इंच है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये बकेट्स मैंने आपको सिर्फ दिखाई हैं, 2 बकेट्स सिर्फ और सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। आप जितना मल्टीप्लाई करना चाहें 2 से लेके 2000 बाल्टियों तक भी, बकेट्स तक भी आप इसको फैला सकते हैं। अच्छा, बकेट का तरीका क्या है? बकेट का मैं तरीका आपको समझाता हूँ। ये बकेट में जो है एक सुराख किया आधे इंच का, ठीक है, उसमें हमने चूड़ी वाली एल्बो कहलाती है। ठीक है, आप उर्दू इंग्लिश का मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जितना भी है वो सब उसको चूड़ी वाली एल्बो कहते हैं, कि मतलब अंदर से जो है, आप ये देखें, ये लगता है। इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आपको मैंने पिछली उसमें वीडियो में दिखाया था, मैं इसकी तस्वीर आपको ऊपर दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको छोड़ दें, ये कुछ नहीं है, समझ लें सुराख है, सुराख बंद है, ये समझ लें। ये इसको, ये मेरे पुरानी बाल्टी थी तो इसलिए मैंने यूज़ किया, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। यहाँ हमने सुराख करना है आधे इंच का, 2 इंच छोड़ के। ठीक है, 2 इंच छोड़ के आपने सुराख करना है। उसके बाद यहाँ से एल्बो लेनी है, एल्बो के बाद आपने छोटा सा आधे इंच, आधे का पाइप का एक पीस लेना है, जो कि आपका इसमें अंदर तक चला जाए। ठीक है, ये रिटर्न पाइप का है। जो इनर पाइप है वो क्या है कि वो यहाँ हमने लगाया मोटर। ठीक है, इस मोटर से ये पंप कर रही है मशीन, ये 16 mm के पाइप में आ रहा है, और फिर 16 mm के पाइप से 4 mm के पाइप में से जाते हुए ये इसमें जो है सीधा यहाँ आ रहा है। अच्छा, अब एक सर्टेन हाइट तक, जो कि मैंने यहाँ दी हुई है, देख रहे हैं, इस सर्टेन हाइट तक जब पानी आ जाएगा, ये मैंने अभी कुछ नहीं डाला हुआ प्यूमस वगैरह, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, एक सर्टेन हाइट पर जब आ जाएगा तो यहाँ से फिर दोबारा से पानी रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से पानी निकल के वापस एल्बो में आएगा, और यहाँ से सीधा इस पाइप के थ्रू बड़े, देख रहे हैं, ये रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है अपना डच बकेट का। इसी तरह आगे आप कनेक्टिविटी कनेक्ट करते जाएं, और फिर जहाँ जाके वो बंद हो जाए वहाँ आप इसको एंड कर दें, इस तरह से पाइप को बंद कर दें और यहाँ एंड कैप लगा दें। ठीक है, ये तो थी इसकी मेन इंस्टॉलेशन। यहाँ रबड़ लगेगा। ठीक है, सील लगा लें आप रबड़ की, जो वाटर कूलर में लगती है वो लगा लें, वरना ये इसके लिए स्पेशल आती है, मेरी पिछली वीडियो में भी है, और मैं अगर हुआ तो मैं यहाँ पे भी दिखा दूँगा, लगा दूँगा पिक्चर, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन में आ रही होगी, ये देख लें। ये आपको सील लगा के उसको टाइट करना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से करना पड़ता है कि इसको पानी ना लीक हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम करेंगे किस तरह से। हम इस पर प्लांट्स लगाते हैं, और प्लांट्स लगा के तरीका बताता हूँ कि प्लांट्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, और जो कि सही तरीका क्या होता है। ये प्यूमस है, प्यूमस पत्थर। ठीक है, ये सबसे सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, वॉल्केनिक रॉक होती है बेसिकली ये, तो इसको हम यूज़ करेंगे। वरना वर्मिकुलाइट, परलाइट आप यूज़ करना चाहें वो कर लें, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर ये है कि हम ये प्यूमस इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से नहीं लगाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक पौधा लगा हुआ है टोमेटो प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट हो गई इसकी। असल में टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, मैं बहुत बिजी चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे इसमें से मैं हार्वेस्ट भी हो चुकी है टोमेटोज़ की। और ये देख रहे हैं आप कितना ऊंचा है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए, हार्डली 2 फीट का होना चाहिए मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और एक और है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है, ये मेरी भी हाइट से ऊपर है। ये इतना ऊपर है देख रहे कितना बड़ा है। अच्छा, ये बस इसी वजह से कि ये अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए इतना बड़ा हो गया, और इसमें से काफ़ी हार्वेस्ट भी हो गई हैं। एनीवेज, इसको अब कोकोपीट को हमने वॉश करना है। कोकोपीट को वॉश करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से लगाना है। अच्छा, ये अभी धो दिए, ठीक है, वॉश कर दिए, बहुत ज़्यादा थॉरली वॉश नहीं किया, हल्का सा वॉश करके बस ले आए। अब इसको किस तरह रखना है, इसको पकड़, हमने करना क्या है कि ये जो रूट्स हैं, ठीक है, जहाँ जितना पानी है, ये देख रहे हैं आप, इस पानी में हल्का सा डुबोना है हमने, थोड़ा सा पिछला हिस्सा, निचला हिस्सा इसका पानी में डुबोना है। ठीक है, बाकी ऊपर ये
खुला हुआ, इसको इतना रखना है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, एल्बो मेरे पास है नहीं, यहाँ पे आप ज़रूर एल्बो लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जो एल्बो ये लगी हुई है ना बाहर, इसी तरह ही अंदर एल्बो आप लगा दीजिएगा। बहरहाल अब इसको हमने प्लांट की रूट्स को कितना करना है, इतना डिप करना है। देख रहे हैं आप ये पानी में, मैंने पानी जानबूझ के छोड़ा ताकि आपको आइडिया हो कि पानी में कितना हमने रखना है। इतना रख दिया पानी, ठीक है। और उसके बाद हमने ये प्यूमस डालना है। प्यूमस डालो, ठीक है, ये ऊपर है। अब हम प्यूमस डालेंगे, डालते रहो, पूरा भर दो, पूरा भर दो, ठीक है, पूरा भर दो, बस। अब छोड़ो, अब छोड़ो। अब ये जो है ना, हमने एक छोटा सा पाइप लो, थोड़ा छोटा वाला, ये आधे का पाइप जो है, आधे इंच का, ठीक है। इसमें हम तकरीबन 6 इंच पाइप हम यहाँ पे अटका देंगे, ठीक है। ऐसे प्यूमस डालने से पहले ये हमने यहाँ अटका दिया। तो इसका बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। भर दो पूरा, और डालो, ठीक है भाई। ये हमारा डच बकेट तैयार हो गया। और ये जो पाइप है, जो इनलेट का पाइप है, जो आ रहा है पानी टैंक से, वो हम यहाँ पे इसके अंदर घुसा देंगे। इसका रीज़न ये है, इस पाइप को यहाँ पे लगाने का हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट लगाते तो यहाँ पे एलगी आ जाती, ठीक है। अच्छा ये अब देखें, ये ऑन कर दिए मोटर मैंने। अब आप इसमें पानी देख लें, पानी आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसका वजह क्या थी कि जो मैंने इस तरह से लगाया बिल्कुल नीचे रख के कि आधी जड़ पानी में आए, आधा प्लांट ऊपर रूट्स हो। इसकी वजह ये है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे फीड जो है हर 10 मिनट बाद चलानी पड़ती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता तो पौधा मैं यहीं अटका देता, ठीक है। जो कि लोग करते हैं डच बकेट को, क्या करते हैं कि वो यहाँ पौधा अटका दिया, उसके बाद वो अपना जो है ना यहाँ पे इरिगेशन के लिए बार बार हर 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जो है वो इरिगेशन चला रहे होते हैं। उससे क्या होता है, इससे आपके एक्सपेंसेस में इजाफा होता है, आपकी बिजली ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है, मोटर ज़्यादा लोड पड़ती है, मोटर की लाइफ कम होती है। तो जितना अब मैं क्या, मेरे दिन में 4 दफ़ा इसको टाइमर को चलाऊँगा, और बहुत से बहुत 15 मिनट के लिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं नहीं चलाऊँगा, ठीक है। इसका क्या होगा कि रूट्स जो पानी में पड़ी हुई हैं, ये स्टॉप हो जाएगा तो बाकी रूट्स उस पानी में से उठाती रहेंगी। क्रैट की भी हो गया, प्लस डच बकेट भी बन गया। वही सिस्टम, खुदा न खास्ता अगर पौधा मोटर ख़राब हो जाती है, टाइमर ख़राब हो जाता है और नहीं चल पाता है, तो एटलीस्ट पौधे की जड़ों को इतना होता है। इस तरह से लगाने से ये होता है कि आपका शुरू से ही आपकी बिजली के रिसोर्सेज जो हैं वो कम से कम यूटिलाइज़ होते हैं, और आपका जो है पौधा वो सर्वाइव भी करता है मज़े से, ठीक है। अच्छा आप, ये मैंने स्टूल में लगा दिया है, आप स्टूल के पास ना हो, आप ब्रेक्स यूज़ कर सकते हैं, ईंटें पे रख लो, आप किसी और टेबल पे रख लें, कोई मसला नहीं है। इन बकेट्स को जो है वो एक लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। ये पानी का जो पाइप है वो मैंने इससे बांधा हुआ है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, टाई क्लिप से। आप चाहें तो आप इसका एक लोहे का हुक बना लें पूरा, और ऐसे करके वो लोग हुक अटक जाए, पक्का काम हो जाए, ठीक है। ये मैंने टेम्परेरी बनाया हुआ है और आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। ये भी जो एंड कैप है वो भी टेम्परेरी लगा हुआ है, इसीलिए देखो पानी थोड़ा सा टपक रहा है यहाँ से। तो ये आप पक्का काम कर लीजिएगा, अपना जो भी काम करें। और उसके बाद जो आखिर में ये जो है एल्बो है, इसको लगाया ताकि पानी यहाँ से रिटर्न होकर सीधा वापस आ जाए। ये पुराने पाइप्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो इसलिए सिल्वर पन्नी लगी है। सिल्वर पन्नी आप हमेशा फॉयल ज़रूर कराया करें, एल्युमिनियम फॉयल ज़रूर लगाया करें, वरना एलगी लगती है, और जब एलगी आ जाती है सिस्टम में तो सिस्टम की जो न्यूट्रिएंट की बैलेंसिंग है वो सब आउट हो जाती है। तो ये लाजमी रखा करें, मेरी हमेशा की मैंने आपको बताया है, और एक्सरसाइज रही है कि हमेशा इसको आप एल्युमिनियम फॉयल में लिपेटा करें, ठीक है। तो ये देख रहे हैं वापसी पानी टपक रहा है, और साथ में यहाँ से मोटर पंप कर रही है, 16 mm से जा रहा है। और फिर ये एक्स्ट्रा पाइप था इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया है लगा के। ये देख लें दूसरा पाइप है, मैंने दूसरा नहीं दिखा रहा हूँ। ये पानी का पानी आ रहा है, 2 इंच हमने जो है ऊपर लगाना है इससे, ठीक है। और एल्बो जो है वो चूड़ी वाली एल्बो लगनी है, कि ये एल्बो उसमें अंदर चूड़ियाँ होती हैं और वो कनेक्ट हो जाती हैं इसके साथ, जो इसका दूसरा पार्ट होता है, फीमेल मेल फीमेल कहलाता है, ठीक है। इसको जब आप लगा देंगे तो इस पर फिर आपने एल्बो लगाना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे एल्बो लगा हुआ है। ये एल्बो ज़रूर लगाया करें, अगर एल्बो नहीं लगाएंगी तो प्लांट की जब जड़ें ना वो अंदर घुस जाएंगी, और प्लांट्स की जब जड़ें घुसेंगी अंदर
तो वो फिर चॉक कर देंगे आपको सिस्टम को। तो एल्बो ज़रूर लगाया करें, एल्बो ज़रूर लगेगी अंदर भी, ठीक है। मेरे पास एल्बो नहीं थी तो मैं लगा नहीं सका, वरना मैं आपको लगा के दिखाता, ठीक है। और बाकी आधे इंच का पाइप आप इसमें से लगा लेंगे एल्बो के अंदर, तो ये पानी का जो रिसना है वो डायरेक्ट सीधा इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये वापसी रिटर्न सीधा। तो कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। और इस तरह से जो है ये डस्ट बकेट सिस्टम है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।